यूज ऑफ मे हैव एंड माइट हैव। इसके रूल्स देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस मे हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मे हैव माइट हैव का प्रयोग यह संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है कि कोई क्रिया हो चुकी है। इसका प्रयोग यह कहने के लिए भी किया जाता है कि भविष्य के निर्दिष्ट समय तक किसी क्रिया के होने की संभावना है। परफेक्ट टेंस में मे या माइट का प्रयोग मे हैव या माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से, मैं अपने फ़ोन में रिमाइंडर डाल रहा हूँ या मैं अपने फ़ोन में रिमाइंडर डालूंगा। नहीं तो मैं अपनी शादी की वर्षगांठ भूल सकता हूँ। ऐसी यहाँ पे संभावनाएं हैं। वह आज नॉर्मल है, वह संभावना है शादी की वर्षगांठ भूल गई होगी। पहला वाक्य वर्तमान या भविष्य की संभावना के बारे में कह रहा है और दूसरा वाक्य भूतकाल की संभावना के बारे में कह रहा है। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। मुझे लगता है अब तक शायद वह सो गई होगी। यहाँ पे बहुत कम संभावनाएं हैं। आई थिंक सी माइट हैव स्लेप्ट बाई नाउ। वे आज आगरा पहुँच चुके होंगे, ऐसी संभावना है। तो दे माइट हैव रीच्ड आगरा बाई टुडे। तुम शायद मेरा नाम भूल गए हो। यू माइट हैव फॉरगॉटन माई नेम। वह एक दुर्घटना थी, ड्राइवर शायद चोटिल हो गया है। यहाँ पे हमें सही जानकारी नहीं है परंतु संभावना है और शायद वह चोटिल हुआ है, इसलिए यहाँ पे मे का यूज करेंगे। जैसे दैट वाज एन एक्सीडेंट, द ड्राइवर मे हैव बीन इंजर्ड। नेक्स्ट है, वह एक दुर्घटना थी, ड्राइवर चोटिल हो सकता था। यहाँ पे संभावना थी परंतु ड्राइवर चोटिल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे माइट का यूज होगा। जैसे दैट वाज एन एक्सीडेंट, ही माइट हैव बीन इंजर्ड। अगले मंडे तक मैं अपना सौंपा हुआ काम खत्म कर सकता था। बाय नेक्स्ट मंडे आई माइट हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। अगले मंडे तक मैं शायद अपना सौंपा हुआ काम खत्म कर सकता हूँ। यहाँ पे संभावनाएं हैं, इसलिए यहाँ पे मे का यूज हुआ है। बाय नेक्स्ट मंडे आई मे हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। वह मुझे मीटिंग में आमंत्रित कर सकता था परंतु उसने नहीं किया। ही माइट हैव इन्वाइटेड मी इन द मीटिंग बट ही डिड नॉट इन्वाइट। वह मुझे मीटिंग में आमंत्रित कर सकता है, ऐसी संभावना है। ही मे हैव इन्वाइटेड मी इन द मीटिंग। किसने तुम्हारी अंगूठी चुराई होगी। हु माइट हैव स्टोलन योर रिंग। उसने क्या किया होगा। व्हाट माइट ही हैव डन। उससे ट्रेन छूट गई होगी, यह संभावना है। तो ही मे हैव मिस्ड द ट्रेन। उससे ट्रेन छूट गई होगी, बहुत कम संभावना है, इसलिए यहाँ पे माइट का यूज होगा। ही माइट हैव मिस्ड द ट्रेन। यहाँ पे ट्रेन छूटने की बहुत कम संभावना है, इसलिए यहाँ पे माइट का यूज हुआ है। अब शायद कंप्यूटर चल रहा होगा, बहुत कम संभावना है, इसलिए माइट का यूज होगा। द कंप्यूटर माइट बी वर्किंग नाउ। प्लम्बर अब कार्य कर रहा होगा, ऐसी संभावना है। द प्लम्बर मे बी वर्किंग नाउ। असफलता के लिए उसे दोष दिया जा सकता है। ही मे बी ब्लेम्ड फॉर द डिबेकल। असफलता के लिए उसे दोष दिया जा सकता है, बहुत कम संभावना है, इसलिए माइट का यूज होगा। तो ही माइट बी ब्लेम्ड फॉर द डिबेकल। वह शायद आपत्ति करे, यहाँ पे संभावनाएं हैं, तो ही में प्रोटेस्ट। वह शायद ही आपत्ति करे, यहाँ पे बहुत कम संभावना है, तो ही माइट प्रोटेस्ट। तुम में माइट के प्रयोग शायद समझ गए होंगे, संभावना है। यू मे हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ मे या माइट। तुम में या माइट के प्रयोग शायद ही समझे होंगे, बहुत कम संभावना है।
You might have understood the uses of may or might.